हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कैसे हमारे विंग की मौत हो गई थी। वांग जी पूरा डिप्रेशन में चला गया था और वो हमारे विंग को इमेजिन करने लग गया था। वांग जी की ऐसी हालत जैंग फैमिली देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो सभी वांग जी को डॉक्टर के पास लेके आते थे और वांग जी का इलाज करवाते थे। बट वांग जी के दिमाग में विंग इतना ज़्यादा बसा हुआ था कि वो उसे निकालना ही नहीं चाहता था, या बोल तो वो इतना ज़्यादा विंग से प्यार करता था कि वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि विंग उसकी ज़िंदगी से चला गया है। और वो विंग को इमेजिन करता था कि विंग हमेशा उसके पास है, वो उसके साथ है, वो उससे बातें करता है और प्यारी प्यारी हरकतें करता है। वांग जी इसी से बहुत ज़्यादा खुश होता था, बट बाकी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी क्योंकि वांग जी दिन ब दिन पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था और वांग जी को ऐसे देख नहीं पा रहे थे वो सभी। इसीलिए उन लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि आखिर उसे ठीक करने का और क्या उपाय है। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वांग जी को या तो पागल खाने भेज दिया जाए या फिर विंग के जैसा ही कोई दूसरा पर्सन वांग जी के लाइफ में लाए, ताकि वांग जी उस पर्सन को जो उसे इमेजिन होता है वो कम से कम उसे इमेजिन तो ना करे, और उसके बाद डॉक्टर उसे दवा देकर ठीक कर सकते हैं। वांग जी को ये एहसास दिलाओ कैसे भी कि विंग नहीं है इस दुनिया में। फिर क्या, जेंग फैमिली ने इलिंग पेट्रियार्क को ढूंढा। इलिंग पेट्रियार्क एक माफिया था, बट जब वेंचिंग ने उसे बताया कि ईलिंग पेट्रा की वजह से ही विंग की मौत हुई है, तब ईलिंग पेट्रा को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। ईलिंग पेट्रा एक अच्छा माफिया है, इसीलिए वो जैंग फैमिली की मदद के लिए वो चाइना आ गया था। वो वांग जी के सामने गया था, बट वांग जी ये मानना ही नहीं चाहता था और उसने सबको कहा था कि ये बहरूपिया है और वो वहां से चला गया था। बट बाकी सारे लोग उसे मनाने चले गए थे कि वांग जी ऐसा नहीं है, जो तुम्हें इमेजिन हो रहा है वो ऐसा कह तो नहीं सकते। बट वो वांग जी के सामने कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो नकली है और ईलिंग पेट्रियार्क यानी कि विंग ही असली है। मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं वांग जी जिसे इमेजिन कर रहा है उसे मैं वुशियान कहूँगी और जो ईलिंग पेट्रियार्क है उसे मैं विंग कहूँगी। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी ये मानने को तैयार ही नहीं था। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन होते गया। वांग जी के सामने ईलिंग पेट्रियार्क यानी कि विंग विंग के जैसा, जो पहला वाला विंग था उसके जैसा ही रिएक्ट करता था, उसके जैसा एक्टिंग करता था। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो उसे चिल्ला भी देता था। बट ईलिंग पेट्रियार्क उसे कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि उसे पता है कि वांग जी अभी क्या सोच रहा होगा, कैसी उसकी हालत है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। बट जैंग फैमिली वांग जी को समझाती थी। वांग जी गुस्से में अपने रूम में निकल जाता था और वो अपने इमेजिनेशन वुशियान से बातें करता था और वो चिल्लाता था और कहता था कि वो उस बहरूपिया को इस घर से निकाल के रहेगा। उसने घर वालों के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, बट वो कि वांग जी उसे ऐसा करने नहीं देगा। वो विंग की जगह किसी को लेने नहीं देगा। ये बोलकर उसने अपने इमेजिनेशन विंग का हाथ पकड़ लिया था और वो उसे समझाता है कि तुम उदास मत फील करो। ओके, उस इंसान ने फैमिली मेंबर के ऊपर कुछ जादू कर दिया, इसी कारण वो तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम असली हो। ये बोलकर वो अपने इमेजिनेशन में बातें कर रहा था और वांग जी ने ठान लिया था कि वो ईलिंग पेट्रियार्क को यहाँ से भगा कर ही रहेगा। तो वो उस दिन से ईलिंग पेट्रियार्क को बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लग गया। जैसे कभी ईलिंग पेट्रियार्क कहीं से जाता तो उसके ऊपर वो कॉकरोच फेंक दिया करता था, और ये सब आइडिया वांग जी को विंग, जो उसका इमेजिनेशन है, वो बताता था। यानी कि वांग जी का ही दिमाग ये सब है, बट वो इमेजिन करता था कि विंग उसे ये सब बता रहा है, ऐसा करो तो वो जल्दी भागेगा। और वांग जी भी ये सब सोचकर वो ईलिंग पेट्रिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। कभी उसके खाने में बहुत ज़्यादा ही तीखा डाल देता, तो कभी वो ईलिंग पेट्रिया के रूम में चूहे भेज देता था, तो कभी कभार उसके ऊपर पूरा ठंडा पानी ही डाल देता था। बहुत ज़्यादा ही वो ईलिंग पेट्रिया को परेशान करा था, बट ईलिंग पेट्रिया कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि उसे पता है वांग जी अभी कैसी हालत में है।
तो वो कुछ करता भी नहीं। वहीं मैडम यू एक दिन तो वांग जी को डांट भी देती है कि वांग जी ये क्या हरकत है तुम्हारा, तुम विंग को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या वो इतने दिनों के बाद हमारे पास आया है और तुम अपने ही अल्फा को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी मैडम यू को समझाता है कि ये असली नहीं है, आप लोग उसकी बातों को समझो। वांग जी जानता है कौन असली है कौन नकली है। ये बोलकर वांग जी मैडम यू को समझाने लग गया कि ये नकली है, आप लोग इसकी बातों को ध्यान मत दिया करो, इसे निकाल फेंको यहाँ से, ये यहाँ पर विंग की जगह ले रहा है। बट मैडम यू वांग जी को समझाती है कि ये इंसान ही असली विंग है, तुम जिसे इमेजिन करते हो वो नहीं। ये सुनकर वांग जी गुस्से में अपने रूम में चला गया था और वो चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं उस इंसान को यहाँ से निकाल ही फेंकूंगा। ये बोलकर वो अपने बेड पे बैठा हुआ था, तभी उसके पास उसका इमेजिनेशन विंग आता है, यानी कि वुशान आता है और वो वांग जी के हाथ में हाथ रखता है। वांग जी वुशान को देखते हुए रोने लग गया था और वो रोते हुए कहता है, मैं मैं तुम्हारी जगह उस इंसान को नहीं देना चाहता, वो बहरूपिया है, तुम्हें पता है ना। हाँ मुझे यकीन है वो बहरूपिया है, वो मेरे विंग की जगह नहीं ले सकता, बट कोई समझता है क्यों नहीं कि वो तुम्हारी जगह ले है। मैं तुम्हारी जगह किसी को लेने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम इस दुनिया में इकलौते हो, तुम मेरे प्यार हो और मैं किसी और को उस जगह लेने नहीं दूंगा। हाँ मैं नहीं लेने दूंगा, बट मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बोलकर वांग जी वुशान को, जो इसका इमेजिनेशन है, वो उसे देखता है। वुशान वांग जी को अपने बाहों में लेता है और कहता है, बाबे तुम्हें अगर उसे दूर भगाना है ना तो तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो ढीठ इंसान यहाँ से जाता भी नहीं है, और तुम्हें पता है आज माँ ने उसके कारण मुझे डांटा भी। ये बोलकर वांग जी रो रहा था और वो वुशान को, जो उसका इमेजिनेशन है, वो उसे हक करके ही बैठा हुआ था। तभी वुशान वांग जी को प्यार से देखते हुए कहता है, तुम ना उसके कपड़ों में खुजली वाला दवा डाल दो या फिर उसके बेड में पूरा पानी डाल दो, वो वहाँ सो ही नहीं पाएगा, तुम उसे बहुत ज़्यादा परेशान करो जिसके कारण वो यहाँ से भाग जाएगा और हमारा जगह भी कोई नहीं लेगा। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो कहता है, हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, मैं उसे यहाँ पर चैन से रहने नहीं दूंगा, उसका हर एक पल मैं बहुत ज़्यादा बेकार करूँगा। ये बोलकर वांग जी ने ठान लिया था और दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं और फिर वो दोनों बेड पे सो गए थे। वांग जी ने अपने इमेजिनेशन वुशियान को गले लगा लिया था और वो कहता है कि मैं तुम्हारी जगह किसी को लेने नहीं दूंगा, किसी को नहीं। ये बोलकर वो उसे हक करके सो गया था। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू इलिंग पेट्रियार्क से बातें करी थी और वो उसे माफ़ी भी मांग रही थी वांग जी के बिहेवियर के लिए। बट इलिंग पेट्रियार्क उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो शायद विंग की जगह मुझे नहीं देना चाहता, इसीलिए। ये सुनकर मैडम यू अपना सर हिलाती है और फिर वो उसे आराम से सोने के लिए बोलकर अपने रूम में चले गई थी। जैंग फैमिया और मैडम यू कुछ टाइम बातें करते हैं इसी बारे में और वो भी सो गए थे। वहीं ईलिंग पेट्रियार्क अपने रूम में बेड पे लेटे हुए थे और वो वांग जी की उन हरकतों के बारे में सोच रहे थे। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। इलिंग पेट्रिया के दिमाग में यही बात चला कि वांग जी कितना ज़्यादा क्यूट है, उसकी वो बचकानी हरकतें ईलिंग पेट्रिया को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसी हरकतें नहीं की है, तो उसे और भी ज़्यादा क्यूट वांग जी लग रहा था। वांग जी की उन हरकतों से ईलिंग पेट्रिया को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसके लिए प्यार आ रहा था। बट ईलिंग पेट्रिया अपने आप को समझाता है कि वांग जी किसी और का ओमेगा है, वो किसी और की वाइफ है, तो उसे उसके बारे में उस तरह का नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी इलिंग पेट्रिया के कारण ही वांग जी के अल्फा की, मतलब कि विंग की मौत हुई है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा ही गिल्टी महसूस होता है और फिर वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द वांग जी को ठीक करना ही पड़ेगा। वो कुछ भी करेगा बट वांग जी को वो ठीक करेगा, क्योंकि इलिंग पेट्रिया को वांग जी ऐसी हालत में देखकर पसंद नहीं आ रहा, या कहूँ तो उसके दिल में कहीं ना कहीं वांग जी को ऐसे देखकर दर्द हो रहा है, उसे बुरा फील हो रहा है, तो वो वांग जी को ठीक करने का अब पूरा ट्राई कर रहा है। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह को वांग जी अपने रूम में कुछ ढूंढ रहा था। वो कहता है, कहाँ गया, उसने तो यहीं रखा था। वी, ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है। अपनी इमेजिनेशन वुशान से वो पूछता है
कि कहाँ रखा था तुमने? तुमने यहाँ रखा था ना? तुम मेरे साथ प्रैंक करते थे, तो तुमने बहुत सारे सामान रखे थे। कहाँ है वो? तुम मुझे बताओ। ये सुनकर वो इंसान जो वांग जी का इमेजिनेशन था, वो कुछ सोचता है और कहता है, वांग जी, मैं भी भूल चुका हूँ, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ रखा है मैंने। ये सुनकर वांग जी मुँह बनाता है और कहता है, तुम ना भुलक्कड़ ही हो। तुम हर समय अपना सामान इधर-उधर रखते हो और फिर भूल जाते हो। आज उसे भगाने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है ना। ये सुनकर वो शान जो वांग जी का इमेजिनेशन है, वो कहता है, बेबी मैं क्या करूँ, तुम्हें देखता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, अभी फ्लर्ट मत करो मेरे साथ, चलो जल्दी ढूंढो, मुझे उसे भगाना है, आज के आज ही मुझे उसे भगाना है। ये बोलकर वांग जी पूरे चारों रूम में ढूंढ रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद ही उसके हाथों में एक बॉक्स भी आ गया था। वांग जी उसे देखकर एक क्रीपी सा स्माइल करता है और कहता है, आज उस नकली इंसान का इस घर में लास्ट डे होगा। ये बोलकर वो इस चीज को अपने हाथों में कसकर पकड़ता है और फिर वो वुशन जो उसका इमेजिनेशन है, वो उसे हाई फाई करता है और कहता है, आज उस इंसान को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। ये बोलकर दोनों ही चुपके चुपके से ईलिंग पेट्रियार्क के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि ईलिंग पेट्रियार्क वॉशरूम में है। वांग जी एक क्रीपी सा स्माइल करता है और फिर वो अपने हाथों में जो सामान रखा हुआ था, वो उसका ढक्कन खोलता है और फिर जो बेड पर ईलिंग पेट्रियार्क के कपड़े रखे हुए थे, वो उसमें कुछ पाउडर छिड़क देता है। वो पाउडर उस कपड़े में जाते ही अचानक से ही सूख गया था, मतलब कि वो पाउडर दिखाई ही नहीं दे रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वहां पर कुछ गिरा भी है। वांग जी एक मुस्कुराहट देता है और फिर वो वॉशरूम की तरफ देखते हुए कहता है, आज तो तुम्हें ना अच्छा सबक मिलेगा। मेरे विंग का जगह लोगे ना? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरे विंग का जगह ले सके। ये बोलकर वांग जी वुशान की तरफ जो उसके पीछे ही खड़ा था, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने अच्छा किया ना? ये सुनकर वुशान अपना सर हिलाता है और कहता है, तुम बेस्ट हो। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है। वांग जी अपने इमेजिनेशन वुशन से बात कर ही रहा था कि पीछे से उसे ईलिंग पेट्रिया की आवाज आती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी? ये सुनते ही वांग जी का कदम वहीं पर जम गया और वो डरते हुए पीछे मुड़ के देखता है। जैसे उसने पीछे देखा, वो शॉक हो गया था और शॉक की वजह से वो सीधा बेड पे ईलिंग पेट्रिया के उन्हीं कपड़ों पे गिरा और साथ ही वांग जी के हाथों में जो बॉक्स था वो भी खुलकर वांग जी के ऊपर ही गिर गया। वांग जी तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। वो कुछ रिएक्ट करना ही भूल चुका था। उसके सामने ईलिंग पेट्रियार्क था और वो भी अपने बिना कपड़ों के, मतलब वो नहा के आया था तो उसने एक सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। उसका कपड़ा तो यहाँ पर था ना, तो ईलिंग पेट्रियार्क कुछ पहन के नहीं आया था सिर्फ बाथरोब के अलावा। ईलिंग पेट्रियार्क वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम कुछ बोलोगे? बट वांग जी का ध्यान तो ईलिंग पेट्रियार्क के उन चेस्ट पे था जहाँ पर अभी भी पानी टपक रहे हैं। वांग जी को अभी ईलिंग पेट्रियार्क में साक्षात विंग ही दिख रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा ईलिंग पेट्रियार्क विंग जैसा ही तो है ना, और उसने अपने फेस में पूरा वैसा ही तिल लगवा लिया है, तो ईलिंग पेट्रियार्क डिट्टो विंग ही दिख रहा है। तो वांग जी एक पल के लिए भूल ही चुका था, वो उसके सामने ईलिंग पेट्रियार्क खड़ा है, ये बात वांग जी भूल ही गया था। और जैसे ईलिंग पेट्रियार्क ने कहा कि तुम कुछ बोलोगे, वांग जी अपने होश में आया और जल्दी से वो ईलिंग पेट्रियार्क के फेस को देखता है और फिर उसके चेस्ट को, यानी कि ईलिंग पेट्रियार्क ने जो बाथरोब पहना हुआ था उसमें देखता है। बाथरोब के कारण उसका पूरा चेस्ट दिख रहा था और साथ में उसके पूरे लेग दिख रहे थे। जल्दी से वांग जी ने अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया ताकि वो उसे देख ना पाए। बट जैसे उसने अपने आंखों पे अपने फेस में अपना हाथ रखा, उसे इतनी ज़्यादा जलन होने लग गई, खुजली होने लग गई कि वांग जी एक जोर से चीख मार देता है। चीख की वजह से ईलिंग पेट्रियार्क डर गए थे और वो वांग जी को कहते हैं, आखिर क्या हुआ है? बट वांग जी अपने फेस को खरोचने लग गया था और वो चिल्ला रहा था। ये देखकर ईलिंग पेट्रियार्क को डर लगने लग गया कि आखिर इसे हुआ क्या। वो जल्दी से वांग जी को अपने पास खींच लेते हैं, यानी कि वांग जी जो बेड पे गिरा हुआ था, वो अचानक ही ईलिंग पेट्रियार्क के चेस्ट में आ गया और वो ईलिंग पेट्रियार्क को देख भी नहीं रहा था। ईलिंग पेट्रियार्क उसके हल्के से जॉ को पकड़ते हैं और वो उसके फेस को ऊपर करते हैं। वांग जी का पूरा फेस रेड हो गया था। वांग जी फिर भी उसे खुजलाया जा रहा था। वांग जी को देखकर ईलिंग पेट्रियार्क उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है,
क्या कर रहे हो? तुम्हारे फेस में पूरे निशान पड़ रहे हैं। बट वांग जी रोते हुए कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। ये बोलकर वो खुजलाया जा रहा था, कभी अपने हाथों को, कभी अपने फेस को, कभी अपने नेक को। वांग जी की ऐसी हालत देखकर इलिंग पेटक डर गया था। वो कहता है, हुआ क्या है तुम्हें? आखिर तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो? आखिर तुम अपने आप को इतना ज़्यादा खुजला क्यों रहे हो? ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने हाथों से इलिंग पेट्रिया के सीने पे मुक्का मारता है, जहाँ पर कपड़ा नहीं था, जिससे इलिंग पेट्रिया को जलन होने लग गई। उसे भी खुजली होने लग गई। वांग जी उसके सीने पे बार बार मुक्का मारा था। ये देखकर इलिंग पेट्रिया उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे हाथों में क्या है? ये इतना जलन क्यों हो रहा है मुझे? ये सुनकर वांग जी उसे गुस्से में कहता है, खुजली वाला पाउडर मुझे तुम्हारे कारण मैंने अपनी फेस में लगा लिया। ये बोलकर वांग जी चीख रहा था। वांग जी इलिंग पेट्रिया को कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही अपने फेस को भी खुजलाया जा रहा था। खुजलाने की वजह से वांग जी के फेस में बहुत ज़्यादा ही रैसेस पड़ रहे थे और साथ में खरोचों के निशान भी आ रहे थे। ये देखकर इलिंग पेट्रिया उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, ऐसे मत करो। बट वांग जी कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और खुजली भी हो रही है। इलिंग पेट्रिया को वांग जी दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट इलिंग पेट्रिया उसके दोनों हाथों को उसके कमर के पीछे रैप कर लेता है और वो जेंटली वांग जी के फेस को पकड़ता है। उसे कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है? वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, प्लीज़ कुछ करो। ये बोलकर वो इलिंग पेट्रिया के सीने में ही अपने फेस को रगड़ने लग गया था, जिससे उसे कुछ तो शांति मिले। इलिंग पेट्रियाक ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अभी वांग जी अपने सेंसेस में नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास विंग ही है और वो विंग से ऐसा डिमांड कर रहा है। वांग जी को ऐसे देखकर इलिंग पेट्रा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर इलिंग पेट्रा वांग जी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और सीधा वॉशरूम में ले जाकर वो शावर के नीचे खड़े हो गए थे। वांग जी के ऊपर जैसे ही शावर की पानी आती है, वांग जी को राहत मिलती है, बट अभी भी उसके फेस में उसे जलन हो रही थी। वांग जी को इलिंग पेट्रियाक ने छोड़ दिया था, तो फिर से वांग जी अपने फेस को, अपने नेक को खुजला रहा था, बट इलिंग पेट्रियाक ने फिर से उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया, वो भी वांग जी के पीछे, और वो कहता है, शांत रहो, ऐसे खुजलाओगे तो फेस खराब हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कुछ करो। ये बोलकर वो बार बार अपने फेस को इधर से उधर कर रहा था। इलिंग पेट्रिया को वांग जी ऐसे देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो अपने दूसरे हाथों से वांग जी के गालों को हल्का हल्का जेंटली करेस करने लग गया, जिससे वांग जी को अच्छा लगता है। वांग जी ने जो अभी अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, वो हल्का सा खोलता है और वो सामने विंग को, यानी कि उसके विंग को देखता है। वांग जी अभी इलिंग पेट्रिया को अपना विंग ही समझ रहा था। वो विंग को देखता है, दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे, दोनों ही गीले थे, यानी कि पानी के नीचे थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, तो उन दोनों की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अभी वांग जी पूरी तरीके से ये भूल ही चुका था कि उसके सामने कोई दूसरा पर्सन खड़ा है। वो ईलिंग पेट्रिया को अपना विंग समझ रहा था। वहीं ईलिंग पेट्रिया की हार्ट बीट इसलिए तेज थी क्योंकि वो वांग जी को पसंद करने लग गया था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके अपने फेस को ईलिंग पेट्रिया के हाथों में फहराने लग गया। मतलब कि ईलिंग पेट्रिया ने अभी भी वांग जी के गालों में अपना हाथ रखा हुआ था ना, तो वांग जी धीरे धीरे उसी हाथों में अपने फेस को हल्का हल्का करेस कर रहा था और वो ईलिंग पेट्रियाक की आंखों में देख रहा था। ईलिंग पेट्रियाक भी उसके आंखों में देख रहा था। धीरे धीरे कब वो दोनों पास आते गए, कब उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से मिल गए, पता भी नहीं चला। वांग जी ने उसे किस कर लिया था। ईलिंग पेट्रियाक पहले तो शॉक था, बट उसे भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लग गया। बट कब वो किस सॉफ्ट से वाइल्ड हो गया, पता भी नहीं चला। ईलिंग पेट्रियाक वांग जी को वहीं के दीवार में पिन करके बहुत ज़्यादा रफली किस कर रहा था और साथ ही अपने हाथों को वो उसकी बॉडी पे भी फिराया जा रहा था। वांग जी की बॉडी भी बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लग गई थी। उस पूरे वॉशरूम में वांग जी की फेरेमोन फैलने लग गई थी, जिस वजह से ईलिंग पेट्रियाक को भी अपनी बॉडी से मतलब कंट्रोल खो रहा था। वांग जी भी पूरी तरीके से पागल हो चुका था, क्योंकि कितने दिनों से उसे अपने अल्फा का टच महसूस नहीं किया और आज उसके सामने विंग जैसा दिखने वाला पर्सन उसे टच कर रहा है, तो उसे अच्छा लग रहा है। और शायद तक कहीं ना कहीं वांग जी का ओमेगा भी किसी अल्फा के टच के लिए क्रेविंग कर रहा है,
क्योंकि कई दिनों से उसके ओमेगा ने भी किसी का टच महसूस नहीं किया। तो आज कोई अल्फा जो विंग की तरह दिखता है वो उसे टच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका ओमेगा भी एग्रेसिव हो रहा है। और साथ ही विंग के जाने के बाद उसका ओमेगा फ्री हो चुका है। तो वो कोई ना कोई अल्फा जब उसके पास आएगा तो वो तो एक्टिव होगा ही ना। तो वांग जी का ओमेगा भी एक्टिव हो रहा था। वांग जी बस उस प्लेजर को फील कर रहा था और वो प्लेजर में ही विंग का नाम ले लेता है। और जैसे ही ईलिंग पेट्रा वांग जी के मुंह से विंग का नाम सुनता है, वो झटके से वांग जी से अलग हो गया, क्योंकि उसे याद आया कि वो मतलब कि वांग जी किसी और का है, उसका नहीं है। वो ये क्या कर रहा है। वो वांग जी को शॉकिंगली देखने लग गया। वहीं वांग जी जब फील करता है कि विंग उसे प्यार नहीं कर रहा है, तो वो शॉकिंगली विंग की तरफ यानी कि ईलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखता है। वो ईलिंग पेट्रियार्क को ही विंग समझ रहा था। वो ईलिंग पेट्रियार्क को कहता है, विंग क्या हुआ। ये सुनकर ईलिंग पेट्रियार्क झटके से उस वॉशरूम से निकल गया। वांग जी कंफ्यूज था, बट अचानक ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो वो क्या कर रहा था। उसे याद आया कि ये पर्सन विंग नहीं है। वांग जी इतना ज़्यादा शॉक था कि वो सीधा वहाँ से भागते हुए निकला था। वहीं ईलिंग पेट्रियार्क जो वहाँ से हल्का हल्का कदमों से निकल रहा था, वो भी शॉक हो गया था, बट उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया ज़्यादा। वही वांग जी भागते हुए अपने रूम में आया और वो झटके से गेट भी बंद कर देता है। और गेट में ही लीन होकर वो रोने लग गया था। वो अपने फेस को पकड़ लेता है और वो फूट फूट के रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्यों किया। वो कैसे ये सब कर सकता है किसी और के साथ। और उसका ओमेगा वो कैसे किसी दूसरे इंसान को अपने अपने ऊपर हावी होने दे सकता है। उसका ओमेगा विंग के अलावा किसी और को अपने पास आने नहीं देगा। बट ये इंसान जो उसके इतने करीब था, तो उसका ओमेगा क्यों क्यों उसे आने दिया। वांग जी को इसी बात से बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था। वांग जी अब कंफ्यूज हो गया था, क्या सच में यही उसका अल्फा है, क्या सच में यही विंग है। क्योंकि अगर अगर ये इंसान विंग नहीं होता तो वांग जी का अल्फा मार्क जो विंग ने उसे दिया था, उसके कारण ईलिंग पेट्रियार्क कभी उसके पास नहीं आ पाता, इतने करीब तो बिल्कुल भी नहीं। और आज ईलिंग पेट्रियार्क उसके इतने करीब आया है, इसका मतलब क्या ईलिंग पेट्रियार्क उसका विंग है। वांग जी अभी यही सोच रहा था। वो सोच रहा था जो उसके पास रहता है वो क्या विंग नहीं है। और ये इंसान जो उसकी फैमिली कह रही है कि वो ही विंग है, क्या सच में विंग वही है। वांग जी यही सोचते हुए अपने सर को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो चीख रहा था, जिस चीख की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। वांग जी गेट के पास था, जिसके कारण उसकी चीख बहुत ज़्यादा क्लियरली बाहर वालों को सुनाई दे रही थी। वांग जी की चीख सुनकर जैंग फैमिया, जैंग चैंग, यान ली, मैडम यू सब भागते हुए वांग जी के रूम के पास आते और वो नॉक करने लग गए थे। बट वांग जी अपने सर को पकड़ के बस चीख रहा था। उसे सर में अपने बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो पूरी तरीके से वो सब याद करने की कोशिश कर रहा था, या बोल तो अपने दिमाग में वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था कि उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैडम यू, जैंग फैमिया, जैंग चैंग, यानली सबके सब परेशान थे और वो वांग जी को गेट खोलने बोलते हैं। बट वांग जी गेट नहीं खोल पा रहा था, या कहूँ तो वो अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था। उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं बाहर सारे लोग पैनिक कर रहे थे। जैंग फैमिया जल्दी से जैंग चैंग को रूम का दूसरा की लाने बोलते हैं। जैंग चैंग भी भागकर दूसरा की लेके आता है। जैंग फैमिया डोर को ओपन करते हैं। मैडम यू और बाकी सब देखते हैं कि वांग जी कैसे बेहोश पड़ा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और जल्दी से जैंग चैंग डॉक्टर को कॉल लगा देता है। जैंग फैमिया वांग जी को लेकर सीधा बेड पे सुला देते हैं। जैंग फैमिया और बाकी सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि आखिर वांग जी को हुआ क्या है। वहीं कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर ईलिंग पेट्रियार्क भी आता है। वो वांग जी को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा ही बुरा फील कर रहा था और वो उन सभी के सामने माफ़ी भी मांगता है। ये सुनने के बाद कि ये सब ईलिंग पेट्रियार्क के कारण हुआ है, जैंग फैमिया कुछ समझ नहीं पाए थे। वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ईलिंग पेट्रियार्क कैसे बताए कि अभी क्या हुआ था। वो चुप ही रहते हैं। बट ईलिंग पेट्रियार्क को चुप देखकर मैडम ये पूछते कि आखिर हुआ क्या था। आखिर वांग जी
इतना चीख क्यों रहा था? आखिर क्या हुआ था? उसे बताओ क्या हुआ था? ईलिंग पेट्रार्क अपना सर नीचे करता है और उनके सामने वो घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी। अचानक ही मेरा अल्फा अनकंट्रोल हो गया था। और ये बोलते हुए वो अपना सर नीचे कर लेता है, जिसे सुनकर मैडम यू और जैंग फैम में बहुत ज़्यादा शॉक थे। जैंग फैम में ईलिंग पेट्रार्क से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ था? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? वांग जी कुछ उसके साथ गलत तो? ये सुनकर ईलिंग पेट्रार्क अपना सर ना हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं, हम सही टाइम पे रुक गए। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसने अपनी मुट्ठी को भी कस लिया था। ईलिंग पेट्रा की बात सुनकर मैडम यू और जैंग फैम में राहत की सांस लेते हैं। बट मैडम यू कहती है, अगर कुछ नहीं हुआ तो वांगजी ऐसे बेहोश क्यों हो गया? ये सुनकर जैंग फैम में और बाकी सभी भी कंसर्न हो गए थे। मैडम यू ईलिंग पेट्रा को उठने बोलती है और कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ उठ जाइए। ये सुनकर ईलिंग पेट्रा खड़े होते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हैं। कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर वांग जी को चेक करते हैं और कहते हैं, इन्होंने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ही जोर लगा दिया था, जिस कारण ये बेहोश हो गए। अब इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी हालत कैसी है। ये सुनकर जैंग फैमा और बाकी सभी लोग अपना सर हिलाते हैं। कुछ घंटे बाद ही वांग जी एक चीख के साथ उठता है। सारे लोग घबराते हुए वांग जी के पास ही बैठ गए थे। वो वांग जी को कंसोल कर रहे थे। वहीं वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो चारों तरफ देखता है। जैसे उसकी नज़र ईलिंग पेट्रियार्क पे पड़ी ना, वो अचानक ही बहुत ज़्यादा ही सिसकियाँ ले लेकर रोने लग गया था। वो ईलिंग पेट्रियार्क के पास भाग कर जाता है। उसके सीने पे वो जोर जोर से मारने लग गया था। ये देखकर सारे लोग शॉक थे और वो वांग जी के पास आते उसे ईलिंग पेट्रियार्क से दूर करते हैं और सब वांग जी को रोकने लग गए थे। वांग जी रोते हुए ईलिंग पेट्रियार्क से कहते हैं, तुमने मेरे विंग के जैसा फेस क्यों लिया है? तुमने मेरे विंग का फेस क्यों लिया है? मेरा विंग सिर्फ एक लौता है। मेरे विंग के जैसा फेस लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे विंग बन जाओगे। मेरा विंग ये बोलते हुए वांग जी सिसकियाँ ले रहा था और अचानक से वो मैडम यो को गले लगा लेता है और वो बहुत ज़्यादा चीख चीख के रो रहा था और कह रहा था, माँ माँ, वी वी ये बोलकर वो अचानक ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर फिर से वांग जी को चेक करते हैं और वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसी कारण ये बेहोश हो रहे हैं। हम इन्हें ग्लूकोज़ चढ़ा देते हैं। ये बोलकर वो वांग जी के अंदर ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर से वांग जी होश में आता है, बट वो पूरी तरीके से टूट चुका था। वांग जी अब ठीक हो चुका था। डॉक्टर वांग जी को देखते हैं और वे बताते हैं कि वांग जी अब थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। अब उन्हें अपने अल्फा की मौत के बारे में पता चल गया है। उन्होंने ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है। ये सुनकर सारे लोग रिलीफ लेते हैं, बट ईलिंग पेट्रियार्क वो बस चुपचाप वांग जी की तरफ ही देखे जा रहे थे। वहीं वांग जी मैडम यू को बस हक करके रोए जा रहा था। वो बस बोल रहा था कि विंग मुझे छोड़ के चला गया, विंग मुझे इस दुनिया में छोड़ के चला गया। अब मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगा उसके बिना? मेरी दुनिया में से छोड़ के चले गई। ये बोलते हुए बस वांग जी रोए जा रहा था, जिसे बाकी सभी लोग शांत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, अगर विंग चला गया तो क्या हुआ? हम तो है ना तुम्हारे पास, तुम ऐसी बातें मत करो। वांग जी पूरी तरीके से रो रहा था और वो रोते-रोते ही मैडम की गोद में ही सो जाता है। सारे लोग वांग जी को सुलाकर नीचे आते हैं। मैडम यू और सारे लोग नीचे आते हैं और वो सारे ईलिंग पेट्रिया को शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, बट वांग जी ठीक तो हो गया ना, अब उसे हम संभाल लेंगे। ये बोलकर वो ईलिंग पेट्रियार्क को शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं ईलिंग पेट्रियार्क भी अपना सर हिलाता है और कहता है कि अब वो ठीक हो गए हैं, तो शायद तक उसे अब जाना चाहिए। ये सुनकर सारे लोग ईलिंग पेट्रियार्क को देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रुक सकते हो, बट ईलिंग पेट्रियार्क अब वहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि अब वांग जी से वो प्यार करने लग गया है। अगर वो यहाँ रहेगा तो वो शायद तक अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वो वहाँ से जाने का ठान चुका था। वो तो उसी टाइम जाना चाहता था, बट सारे लोगों ने कहा कि रात हो गई है तो खाना खा लो।
कल सुबह चले जाना। इलिंग पैट्रियार्क भी उन्हें मना नहीं कर पाया क्योंकि सच में इतने दिनों से वो इन सभी लोगों को अपनी फैमिली ही समझने लग गया था। वहीं वांग जी अपने रूम में बस चुपचाप बैठा हुआ था। वो बहुत ज्यादा ही रोए जा रहा था। मैडम यू और बाकी सब वांग जी को समझाते हैं और खाना खिलाकर फिर से सुला देते हैं। वहीं इलिंग पैट्रियार्क भी अपने रूम में जाकर लेट चुका था, बट वो आज पूरी रात भर नहीं सो पाता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे वांग जी को छोड़ के नहीं जाना था, बट वो यहाँ रहे तो किस हक से रहे, यही सोचकर वो यहाँ से जाने का ठान चुका था। इलिंग पेट्रियार्क सोचता है कि एक बार वो वांग जी को देख लेगा, उसके बाद चला जाएगा। बट कल सुबह अगर वो जाएगा तो वांग जी को वो किस हक से देखेगा, यही सोचकर वो रात में वांग जी से मिलने का सोचता है। बट रात में एक ऐसे ओमेगा के रूम में जाना अच्छा नहीं होगा, मतलब अकेले ओमेगा के रूम में जाना अच्छा नहीं होगा। बट ईलिंग पेट्रिया को एक बार लास्ट बार वांग जी को देखना था, इसीलिए वो हिम्मत करके वांग जी के रूम में चला जाता है। वांग जी के रूम के डोर को वो हल्का सा खोलता है और वो देखता है कि वांग जी कितने प्यार से सोया हुआ है, या कहूँ तो सोया हुआ तो है, बट उसके आंखों से अभी भी आंसू की धारा बह रही है। ईलिंग पेट्रिया धीरे धीरे करके वांग जी के करीब जाता है। वो वांग जी के फेस को देखता है। चांद की रोशनी में वांग जी और भी ज्यादा क्यूट लग रहा है, बट उसके आंखों में आंसू इलिंग पेट्राक देख नहीं पा रहे हैं। वो उसे टच करना चाहता है, बट वो करे या ना करे वो इसी कश्मकश में था। वो उसके सामने घुटनों पे बैठता है और वो हल्का सा उसके फेस पे हाथ रखता है। इलिंग पेट्रियाक वांग जी को देखता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और वो अपने दिल की बात वांग जी को बता देता है क्योंकि उसे पता है आज जब वो जाएगा उसके बाद वो कभी भी वांग जी के पास लौट कर तो नहीं आएगा। और वो अपने पहले प्यार को, अपनी पहली फीलिंग बताना चाहता था कि वो कैसा वांग जी को देखकर फील करता है और वो वांग जी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। ये सब इलिंग पेट्राक वांग जी की तरफ देखकर बताए जा रहे थे, बट वांग जी बस चुपचाप सोया हुआ था, जिससे इलिंग पेट्रिया को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो चाहते थे कि वांग जी को वो सबके सामने बताए, वांग जी जब अपने होशो हवास में हो तब बताए, बट ऐसा शायद तक इलिंग पेट्राक कर ना पाए। उन्हें रिजेक्शन से डर लग रहा था, इसीलिए उन्होंने अभी बता दिया। और शायद तक ये लास्ट बार होगा जब उन्होंने अपने दिल की गहराई किसी के सामने रखी है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी अपनी दिल की बातें किसी के सामने रखी नहीं है। और शायद तक आज के बाद वो कभी रखना भी पाए, और शायद तक वो आज के बाद कभी किसी से प्यार न कर पाए। ये सब बातें वो वांग जी के सामने देखते हुए बता रहे थे। और उन्होंने ये तक बताया कि आज से पहले ना ही उनको किसी से प्यार हुआ था और शायद तक आज के बाद किसी से और प्यार हो भी ना पाए। वांग जी उसका पहला और लास्ट होगा, ये बोलकर वो फिर वांग जी के फॉरहेड पे किस करके वहाँ से निकल गया था। और वो ये भी बताकर निकला था कि कल से वो शायद तक वांग जी को देख नहीं पाएगा, बट हाँ, वांग जी की यादें, वांग जी की जो मस्तियाँ करने की अदा थी, वो सब ईलिंग पेट्रियाक अपने दिमाग में लेकर जा रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। उसके जाते ही वांग जी ने अपनी आंखें खोली थी। असल में वांग जी सोया ही नहीं था। उसने जब से सच्चाई को अपनाया है कि विंग उसे छोड़कर चला गया है, तब से उसकी आंखों में नींद गायब सी हो गई है। वांग जी तो बस मैडम और बाकी सबको दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद करके सोया था। और जब ईलिंग पेट्रियाक उस कमरे में आया था तो वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और ईलिंग पेट्रियाक ने जो भी कुछ कहा, ये सुनकर वांग जी के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वांग जी ने अपने कंबल को टाइटली पकड़ लिया था। कहीं न कहीं वांग जी भी ईलिंग पेट्रियाक को पसंद करने लग गया था, या कहूँ तो उसे खुद नहीं पता वो क्या फ़ील कर रहा है। उसे ना सच में अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो विंग को धोखा दे रहा है। विंग को गए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और वांग जी के दिल में कोई और आ गया। ये चीज़ वांग जी को अपने दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खाई जा रही थी और वो इस चीज़ को अपनाना ही नहीं चाहता था कि वो विंग के अलावा किसी और से प्यार कर सकता है। वांग जी सोच रहा था कि शायद तक विंग का फेस उस इंसान में है, इसीलिए शायद तक वो उसे पसंद करता है, बट नहीं, वांग जी शायद तक उसकी आदतों को पसंद करने लग गया था। वो विंग की जैसी थी इसलिए, या फिर खुद वांग जी को ही नहीं पता कि आखिर वो इसे क्यों पसंद करता है और वो उसे पसंद करता भी है कि नहीं, वांग जी को खुद नहीं पता। बट उसने उस दिन किस क्यों किया था, वांग जी को वो पसंद क्यों आया था, वांग जी उस चीज़ को खुद समझ नहीं पा रहा था। और साथ ही वांग जी ने जब सुना कि ईलिंग पेट्राक उसे छोड़ के जा रहा है,
तो वांग जी के दिल में इतना शार्प पेन क्यों हुआ? और वांग जी ने अपने दिल ही दिल में क्यों ये कहा था कि पहले विंग और अब तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो? वांग जी ने यही अपने मन में कहा था और वो बस रोए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब सुबह हो चुकी थी। सुबह को इलिंग पेट्रियार्क सबको बाय बोलकर वहां से निकल रहा था, बट लास्ट बार वो वांग जी के रूम की तरफ देखता है। वांग जी ने अभी भी अपनी डोर को ओपन नहीं किया था। इलिंग पेट्रियार्क सबको बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। सारे लोग अब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, बट वांग जी और इलिंग पेट्रियार्क नहीं, इलिंग पेट्रियार्क अब वांग जी की यादों को भुला ही नहीं पा रहे थे। वांग जी जब उसके साथ मस्ती किया करता था, उस बात को इलिंग पेट्रियार्क भूल ही नहीं पा रहा था और कभी कभार तो उस बात को सोचते ही उसके होठों में हंसी भी आ जाती थी। ये बात वेंचिंग नोटिस करती थी। इलिंग पेट्रियार्क गुमसुम सा रहने लग गया था। वो ज़्यादा अब किसी से बातें नहीं करता था, या कहूँ तो अब बातें ही नहीं करता था। यहाँ तक कि वेंचिंग भी उसे कई बार बुलाती थी, कई बार यानी कि 5 बार जब बुलाती थी तो 6वें बार में वो सुनता था। ऐसी हालत हो गई थी लिंग पेट्रियार्क की। वहीं वांग जी, वो तो पहले से ही चुप हो गया था। पहले जब इलिंग पेट्रियार्क था तो कभी कभार वो हंस भी लिया करता था, बट अब तो वो हंसता भी नहीं है, बस चुपचाप गुमसुम सा बैठा रहता है। ये सब मैडम यू और जैंग फेमर देख पा रहे हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे वो। पहले कम से कम वांग जी जब विंग को याद करता था तब वो हंसता तो था, बट अब जब उसे सच्चाई पता चल गई कि विंग इस दुनिया में नहीं है तो वांग जी ने तो हंसना ही बंद कर दिया है। ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो क्या करे उसे हंसाने के लिए, वो बस सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इलिंग पेट्रियार्क अपने रूम में बैठे हुए थे और वो बस कुछ सोच रहे थे। वो वेंचिंग को बुलाते हैं और फिर वेंचिंग को पूछते हैं कि तुमने क्या वेंस के बारे में पता किया? वेंचिंग अपना सर हिलाती और कहती हाँ वो इस जगह पे है। ये सुनकर इलिंग पेट्रियार्क अपनी जगह से खड़े होते हैं। वो गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं, उन लोगों ने बहुत बुरा किया है। उन्होंने एक इंसान का पूरा जिंदगी तबाह कर दिया और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उन्होंने यानी कि इलिन पेट्रियार्क ने अपना गन निकाल लिया था और फिर उन्होंने सीधा वेंस के अड्डे पे अटैक कर दिया था। इलिन पेट्रियार्क ने उन पे बिना रहम किए सबको एक ही झटके में खत्म कर दिया। वेंचिंग इलिंग पेट्रियार्क का ये रौद्र रूप देख रही थी। उन्हें पता है, मतलब कि वेंचिंग को पता है कि इलिंग पेट्रियार्क इतने ज़्यादा क्रूल नहीं है, बट क्या हो गया है इसे? क्यों इतना क्रूल हो गया है वो? और ख़ासकर उस इंसान पर जिसने उनके कार पे अटैक किया था। जिस इंसान ने उनके कार को अटैक किया था, उस इंसान के साथ तो इलिंग पेट्रियार्क ने हद से ज़्यादा बुरा किया था और वो उसे ख़त्म करते हुए कहते हैं, तुम्हारे कारण उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसके हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फेस में वो वो उदासी छा गई है। तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण ये कहकर उसने उस इंसान को ख़त्म कर दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल तरीके से। वो इंसान की मौत वेंचिंग भी नहीं देख पाई थी। वेंचिंग इलिंग पेट्रियार्क को समझाती है कि वो ख़त्म हो चुका है, अब शांत हो जाओ। बट इलिंग पेट्रियार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और जैसे वो इंसान ख़त्म होता है, इलिंग पेट्रियार्क अपने घुटनों पे आ गए थे और वो बहुत ज़्यादा फूट-फूट के रोने लग गए थे। वेंचिंग उसे संभालती है। वेंचिंग कहती, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर इलिंग पेट्रियार्क रोते हुए बोलते हैं, मैं उसे उस तरह नहीं देख पा रहा था। तुम्हें पता है तुम्हें पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था, बट जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है, मैं न जाने क्यों पहली बार में मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हुई थी। और जब मुझे पता चला कि मेरे कारण ही उसके अल्फ़ा की मौत हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा फ़ील कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आखिर ये क्या है? उस टाइम मुझे एहसास नहीं था कि मैं उससे प्यार करने लग गया पहली नज़र में ही। तुम्हें नहीं पता, उसे पहली बार देखते ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़का था और जब मैंने उसकी ये हालत देखी थी, कहीं न कहीं मेरा दिल एक ऐसी कसक में डूब चुका था जो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। फिर जब वो मुझसे बोलता था कि मैं उसका अल्फ़ा नहीं हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता था। वो मेरे ही सामने किसी अनजान इंसान के साथ इतना हँसता था, बातें करता था, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील होती थी। बट मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे वो बात पता थी कि वो जिसे अपना रहा है, जिसके साथ वो बातें कर रहा है, जिसे वो
इमेजिन करें वो उसका असली अल्फ़ा है, मैं नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता था वेंचिंग। तुम्हें पता है मैंने उसे ठीक करने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि वो पता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही प्रैंक किया करता था। मुझे परेशान करके भगाने का कितना प्रयास किया करता था। मेरे खाने में वो तीखी मिर्ची भी डाल देता था, जिसे मैं खा तो लेता था बट मेरा जीभ, मेरा गला पूरा ख़राब हो जाता था। फिर भी मैं उसकी खुशी के लिए खाता था। तुम्हें पता है जब वो मुझे परेशान करता था, उसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। तुम्हें पता है जब वो मुझे परेशान करता था और मुस्कुराता था, तो मुझे ना ऐसा फ़ील होता था कि मैं उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी। और मैं उसकी मुस्कुराहट के लिए सब कुछ सहन करता गया, सब कुछ। मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता था जब वो मुझे परेशान करके हँसता था। और तुम्हें पता है कई बार तो मैं उसके साथ फ्लर्ट भी करता था। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं उसके साथ फ्लर्ट करता था वेंचिंग। ये सुनकर वेंचिंग ईलिंग पेट्रा को शॉकिंगली देख रही थी। वेंचिंग चुपचाप ईलिंग पेट्रा की बातें सुन रही थी। ईलिंग पेट्रा फिर अपने होठों पे हाथ रखता है और कहता है, और उस दिन तो ये बोलकर वो मुस्कुराता है और कहता है, उसके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, बट मैं किस हक से उसे छूता वेंचिंग? वो मेरा नहीं है। मैं मैं उसका अल्फ़ा नहीं हूँ। वो मेरा ओमेगा नहीं है वेंचिंग। वो वो क्यों उससे इतना प्यार करता है? क्यों? क्यों वो उससे इतना प्यार करता है? क्यों मुझे वो अपना नहीं सकता? ये बोलते हुए ईलिंग पेट्राक बहुत ज़्यादा फूट-फूट के रो रहा था। वेंचिंग उसे हग कर लेती है और वो उसे शांत कर रही थी, बट ईलिंग पेट्राक तो बस रोए जा रहा था और ये बोल रहा था कि क्यों वो मुझे अपना नहीं लेता? क्यों मैं उसका अल्फ़ा नहीं हूँ? क्यों मुझसे पहले वो उसे मिल गया? अगर मैं उसके पास रहता तो मैं उसे कभी भी रोने नहीं देता। वेंचिंग क्यों ऐसा हुआ? वेंचिंग तुम ही बोलो ना, क्यों क्यों ऐसा हुआ? ये बोलकर बस ईलिंग पेट्राक रोए जा रहा था और कह रहा था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता वेंचिंग, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। कुछ करो वेंचिंग, कुछ करो। ये बोलकर वो बस फूट-फूट के रोए जा रहा था। वेंचिंग को ईलिंग पेट्रिया का हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने कुछ डिसाइड किया और वो जैंग फैंगमा को कॉल लगा देती है। जैंग फैंगमा दूसरी तरफ से कॉल पिक करते हैं। जैंग फैंगमा को वेंचिंग ऐसा कुछ बोलती है जिससे जैंग फैंगमा इतना ज़्यादा शॉक थे कि वो सीधा वेंचिंग के पास पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो वेंचिंग? ये सुनकर वेंचिंग अपना सर हिलाती और कहती, हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच ही है। असल में आपका बेटा जिंदा है। ये सुनकर जैंग फैंगमा कहते हैं, कहाँ है? वेंचिंग एक गहरी सी साय करती है और फिर वो जैंग फैंगमा को बताती है कि असल में ईलिंग पेट्रियार्क यानी कि मोही आपका बेटा विंग है। ये सुनकर जैंग फैंगमा शॉक थे। वो वेंचिंग से कहते हैं, तुम ये क्या बोल रही हो? ये सुनकर वेंचिंग बताती है एक कहानी। असल में उस दिन ईलिंग पेट्रियार्क और विंग का दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था और एक साथ ही दोनों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। विंग को हमने किसी तरीके से बचा लिया था, बट वो कार सीधा खाई में चले गई थी और वो ब्लास्ट हो गई थी। विंग को और ईलिंग पेट्रा को लेकर हम अपने क्वार्टर आ गए थे, जहाँ पर हमने दोनों का इलाज किया था, बट ईलिंग पेट्रा की सांसें बहुत ज़्यादा धीमी चल रही थी और अगर ईलिंग पेट्रा को हम बचाते नहीं तो हमारा पूरा साम्राज्य, जो हमारा ईलिंग साम्राज्य है, माफिया साम्राज्य है, जितने भी लोग हमने पाले हैं, सबको उस बुरे वैंस ने मार दिया होता। तो हमने सोचा था कि हम किसी भी तरीके से इलिंग पेट्रा को बचाएंगे और उस टाइम आपका बेटा भी इलिंग पेट्रा के बगल में ही था। आपके बेटे के सर में बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी और उसकी सांसें भी धीमी पड़ रही थी। अगर हम एक को बचाते तो दूसरे की मौत हो जाती और हमें इलिंग पेट्रा को बचाना था, बट शायद तक गॉड को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए इलिंग पेट्रा की सांसें और उसे बचाने का बहुत ज़्यादा ही कम चांसेस था। सिर्फ और सिर्फ 1% चांसेस था कि हम अगर इलिंग पेट्रा को बचाते तो सिर्फ 1% में ही हम उन्हें बचा पाते, बट 99% हम उन्हें बचा नहीं पाते। और अगर हम इलिंग पेट्रा का इलाज करते तो विंग की मौत हो सकती थी। तो हमने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिससे ये बोलते हुए वो जैंग फैंगमा के सामने घुटनों पे बैठ गई थी और वो कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपने सेल्फिशनेस के कारण आपके बेटे को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया।
ये सुनकर जैंग फैंगमैन कहते, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर वैनजिंग अपना सर नीचे करती है और वो गहरी से सांस लेते हुए कहती है, असल में उस टाइम हमारे पास दो रास्ते थे, पहला विंग को बचाना, दूसरा ईलिंग पेट्रैक को। ईलिंग पेट्रैक हमारी प्योरिटी थी, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे राजा थे वो, और उसे बचाकर हम अपने राजा को बचाना चाहते थे। बट ईलिंग पेट्रैक की सांसें बहुत ज़्यादा कम थी, उन्हें बचाने की चांसेस भी कम थे। वहीं विंग विंग भी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में था, बट उसे बचाने के चांसेस ज़्यादा थे। हमने हमने ऐसा सोचा कि ये बोलकर वो 2 मिनट पॉज लेती है और कहती है, हमने विंग को ईलिंग पेट्रियार्क बना दिया, हमने विंग के दिमाग को ईलिंग पेट्रियार्क से बदल दिया। ये बोलकर वो जैंग फैंगमैन की तरफ देखती और फिर से अपनी आंखों को नीचे कर लेती और कहती है, असल में हमने विंग को ईलिंग पेट्रियार्क की जिंदगी दे दी। आपने ये नहीं सुना होगा, बट हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है ये सब, कि अगर दूसरे पर्सन का दिमाग दूसरे पर्सन में लगा दिया जाए तो वो पर्सन पहले वाले पर्सन के जैसा ही बन जाएगा, उसके जैसा ही हो जाएगा। तो हमने विंग के शरीर में ईलिंग पेट्रियार्क का दिमाग लगा दिया था। ये सुनकर जैंग फैंगमैन के कदमें एक दो बार लड़खड़ा गई थी। गाइस, ये एक फैंटेसी है ना, मतलब फैंटेसी कहानी है, तो इसे आप सीरियसली मत लेना, ओके। मैं बस ये कहानी बोल रही हूँ, ये ज़्यादा सीरियस वाला नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जैंग फैंगमैन शॉक और वो वैनचिंग को देखते हैं। वैनचिंग फिर से उनसे माफ़ी मांगती और कहती, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पास उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं था, हमें किसी न किसी को बचाना ही था। तो ये बोलकर उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। जैंग फैंगमैन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो बस एक ही बात सोच रहे थे कि विंग जिंदा है, विंग जिंदा है। उनके होठों में स्माइल आ गई थी। वो जल्दी से वैनचिंग के पास जाते हैं, उसके दोनों कंधों को पकड़ते और कहते हैं, क्या क्या वो मेरा बेटा है, सच में मेरा बेटा है ना वो?" ये सुनकर वैनचिंग अपना सर हिलाती और कहती, हाँ, वो आपका बेटा है, बट ईलिंग पेट्रा के दिमाग के साथ। जब उसने अपना होश संभाला था, तब हम भी नहीं जानते थे कि आखिर ये सक्सेस होगा भी कि नहीं। बट जब हमें पता चला कि विंग की बॉडी ने ईलिंग पेट्रा के दिमाग को संभाल लिया है, तब हमें पता चला कि हमारा प्रयोग सक्सेसफुली हो चुका है। आपने तो सुना ही होगा, इस दुनिया में 7 लोग एक जैसे होते हैं, और वैसे भी विंग और ईलिंग पेट्रार्क एक जैसे ही दिखते थे। तो शायद तक उसके दिमाग ने भी विंग की बॉडी को अपना ही बॉडी समझ लिया, और वो विंग को ईलिंग पेट्रार्क बना चुका था। पूरी तरीके से वो अब ईलिंग पेट्रार्क बन चुका है, बट उसका दिल अभी भी विंग का ही है। ये सुनकर जैंग फैंगमैन के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। बट तभी जैंग फैंगमैन वैनजिंग से पूछते हैं, बट उसके फेरोमोन का क्या? उसका फेरोमोन तो बिल्कुल ही अलग हो चुका है। ये सुनकर वैनजिंग बताती है कि उसके शरीर में चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण उसके फेरोमोन में भी चेंजेस आ गए हैं। उसके फेरोमोन में विंग का और ईलिंग पेट्रियार्क दोनों का ही फेरोमोन मिक्स हो गया है। इसी कारण आप लोगों को फेरोमोन में समझ नहीं आया होगा। ये सुनकर जैंग फैंगमैन अपना सर हिलाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मुझे विंग से मिलना है, कहाँ है वो? ये सुनकर वैनचिंग अपना सर हिलाती और फिर वो जैंग फैंगमैन को लेकर विंग के यानी कि ईलिंग पेट्रियार्क के पास जाती है। वैन किंग ने ईलिंग पेट्रियार्क को भी यही सब बातें बता दिया था। ईलिंग पेट्रियार्क भी शॉक थे, और वो शॉकिंगली अपने टेबल पे या बोले तो चेयर पे बैठे हुए थे और इसी बात को सोच रहे थे। वहीं जैंग फैंगमैन जब यहाँ पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और वो भागकर ईलिंग पेट्रियार्क को गले से लगा लेते हैं, और वो विंग को कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था, पर आज जब वैन किंग ने मुझे ये बताया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शायद तक भगवान तुम्हें हमसे दूर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए देखो आज इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम हमारे पास हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, और वो भी जैंग फैंगमैन को गले लगाया हुआ था, और वो वैनचिंग की तरफ देखता है। वैनचिंग उसे अपने आंखों से ही इशारा करती है। विंग भी उसे बहुत ज़्यादा टाइटली, मतलब कि जैंग फैंगमैन को टाइटली हग कर लेता है, और फिर जैंग फैंगमैन उसे अपने घर ले जाते हैं। उन्होंने घर जाते ही सबको बता दिया था कि आखिर क्या क्या हुआ था। सारे लोग शॉक थे, वहीं सारे लोग खुश भी हो गए थे। और सबसे पहले तो मैडम यू विंग को गले लगाती और कहती है, मुझे यकीन था कि तुम मेरे बेटे ही हो, क्योंकि पहली बार तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम मेरे बेटे हो।
तुम्हारा फेस बदल सकता है, बट एक माँ का दिल पहचान सकता है अपने बेटे को। ये बोलकर वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जैंग जैंग और यानली भी बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोते हैं विंग को गले लगाकर। विंग भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी मैडम यू विंग से कहती है, विंग जाकर वांग जी से नहीं मिलोगे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद से वो और भी ज़्यादा टूट गया है। विंग मतलब मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता है। ये सुनकर मैडम यू अपना सर ना में हिलाती और कहती, नहीं, वो नहीं। वो तो पता है कि वांग जी की हालत तुम्हारे जाने के बाद क्या हो गई थी, बट ईलिंग पेट्रियार्क के जाने के बाद तो वांग जी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। वो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी बॉडी से नहीं। तुम्हें पता है तुम जब यहाँ से गए थे तो वांग जी एक दिन बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मैं जब उसके पास गई थी तो वांग जी ने अपने दिल की बात मुझे बताई थी। उसने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, इलिंग पेट्रियार्क को भी, विंग को भी। इसी कारण वो और भी ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि वो आखिर किससे प्यार करता है और किसे धोखा दे रहा है। तुम्हें पता है शायद तक वांग जी को पहले से ही ये यकीन आ गया था कि तुम ही विंग हो, उसके विंग हो, इसीलिए तो उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार उमड़ आया। तुम्हारे दूसरे नाम के बावजूद भी वो तुमसे प्यार करने लग गया। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, और फिर वो लोग वांगजी के रूम के बाहर जाते हैं। मैडम यू अंदर जाती है और वो वांगजी से कहती है, तुम्हें मुझे कुछ सरप्राइज देना है। ये सुनकर वांगजी कहता है, माँ क्या? तभी मैडम यू उसके आंखों पे पट्टी करती है और वो फिर उसे लेकर गेट के पास आती और उसका पट्टी खोलती। जैसे ही वांगजी ने सामने देखा, वो शॉक था और शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू उसे देखती हुई कहती है, तुम्हें पता है ये इंसान ही हमारा विंग है। ये सुनकर वांगजी शॉक। मैडम यू वांगजी को सब सच्चाई बताती है। वांगजी के आंखों से इतने ज़्यादा आंसू निकलने लग गए कि वो कुछ बोल नहीं पाया, और सीधा वो विंग को गले लगा लेता है। वहीं विंग को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी वांगजी को टाइटली गले लगा लेता है। वांगजी उसे कहता है, आई लव यू, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? ये सुनकर विंग कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो उसे गले लगाता है, और फिर वांग जी उसके पूरे फेस में किस करता है और कहता है, मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, बट मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। तुम्हारे कारण मैं कितना ज़्यादा डिप्रेस हुआ तुम्हें पता भी है। तुम्हारे इन दोनों नाम के कारण मैं बहुत ज़्यादा ही पागल सा हो गया था। मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर इस मोह से, इस ईलिंग पेट्रियार्क से। बट आज मुझे पता चल रहा है कि ईलिंग पेट्रियार्क और विंग तो एक ही इंसान है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे। ये बोलकर वो उसके सीने पे मारता है। विंग मुस्कुराता है और फिर वो वांगजी को गले लगाता है, और फिर वो वेंचिंग को थैंक यू अपने मन में ही कहता है। असल में यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हाँ, वो हुआ है जो वेंचिंग ने कहा, बट यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। वैनकिंग ने ईलिंग पेट्रियार्क के दिल में विंग का दिल डाला था। असल में वैनकिंग ने ये झूठ कहा था ना कि विंग की बॉडी में उन्होंने ईलिंग पेट्रियार्क का दिमाग डाला था, बट वैनचिंग ने वहाँ पर उल्टा किया था। ईलिंग पेट्रियार्क के सीने में उन्होंने विंग का दिल डाला था, क्योंकि उस टाइम विंग की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और विंग मरने वाला था। विंग के बचने के चांसेस नहीं थे, और ईलिंग पेट्रियार्क को बचाना उस टाइम वैनचिंग का प्योरिटी था, और वो वैनचिंग मतलब ईलिंग पेट्रियार्क से प्यार भी तो करती थी ना, तो वो ईलिंग पेट्रियार्क को बचाना चाहती थी। और विंग के बचने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ही ना के बराबर थे। उन्होंने विंग को बचाने का ट्राई किया था, बट विंग नहीं बचा था। तो उसका दिल जो 7 घंटों तक जिंदा रह सकता है, तो उस दिल को उन्होंने ईलिंग पेट्रियार्क में डाल दिया था, और ईलिंग पेट्रियार्क को इसी कारण वांगजी से प्यार हो गया था। और जब ये सब वैनचिंग ने ईलिंग पेट्रियार्क को बताया था, सच में वो बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके कारण विंग के लिए मतलब विंग के साथ ये सब हुआ। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा था, बट वैनचिंग ने ईलिंग पेट्रियार्क को समझाया कि शायद तक गॉड की यही मर्जी थी, इसी कारण ये सब हुआ। तो तुम इतना ज़्यादा फिक्र मत करो, और देखो तुम्हारे पास अब चांस भी है। वांगजी के पास चले जाओ, वांगजी को विंग का भी प्यार मिलेगा और तुम्हें वांगजी का प्यार मिल जाएगा। ये सुनकर ईलिंग पेट्रियार्क पहले तो मना करा था, बट वैनचिंग ने उसे समझाया और कहा कि ऐसे में तुम्हारा भी शायद तक पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वांगजी का भी। बट अगर तुम वांगजी के पास चले जाओगे तो वांगजी को विंग मिल जाएगा और तुम्हें वांगजी। ये सुनकर ईलिंग पेट्रियार्क मान गया था और वो इस प्लानिंग में शामिल हो गया था। और गाइस,
ये हमारे इस कहानी का लास्ट एंडिंग था। और हाँ, ये एक फैंटेसी स्टोरी है, तो इसमें कोई मुझे लॉजिक मत पूछना और ना ही ये रियलिटी वाली है, ओके। और हाँ, अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और कमेंट करना, ओके। और अभी ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आई एम सॉरी यार, प्लीज़ बाय बाय।